हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते या फिर हमें सूत्र याद नहीं है। तो स्टूडेंट को आज मैं आपको फिजिक्स का जो पहला लेसन है उससे 3 लेसन तक के जो फॉर्मूलाज हैं ना, जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करने वाले हैं वो बताने वाला हूँ। और इसकी PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, टेंशन ना लो। और कैसे डाउनलोड कर पाओगे वो वीडियो के बीच में फिर लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि फिजिक्स के जो पहला लेसन है वो है हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता और तीसरा है विद्युत धारा। लेकिन जिन बच्चों के पास NCERT बुक नहीं है, कोई रेफरेंस बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुमार मित्तल की बात करो तो स्टूडेंटों को इसमें पहला जो लेसन है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है घनकोण तथा वैद्युत फ्लक्स, तीसरा है वैद्युत विभव, चौथा है वैद्युत धारिता, पांचवा है वैद्युत चालन और छठा है किरचॉफ के नियम तथा सरल परिपथ भी कह सकते हो, किरचॉफ के नियम भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये 6 लेसन्स हैं कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग। और अगर हम NCERT की बात करें तो 3 लेसन्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को 3 लेसन्स हैं NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो NCERT के जो 3 लेसन्स हैं उनके फॉर्मुलाज आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और इन्हीं सूत्रों को याद कर लो, आप न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि बिना फॉर्मुलाज के आप न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो पहला लेसन है उसके फॉर्मुलाज की बात करते हैं। पहला सूत्र है Q बराबर N इंटू ई। अब कोई सूत्र हमें दे रखा है तो स्टूडेंट उसमें सारी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए कि इसमें Q क्या है, वैद्युत आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, सेकंड सूत्र है हमारा Q बराबर I इंटू टी। आई के यहाँ पर वैद्युत धारा और T के स्टूडेंट हमारे यहाँ पर समय। आपने सभी ने कूलाम के नियम पढ़ रखा होगा, वहाँ पर सूत्र है F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F क्या स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत बल है और स्मॉल r क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, चौथा है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K। तो यहाँ पर K क्या है, परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन जो है वो परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है। और इसका आंकिक मान आप सभी जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो एक एक चीज़ स्टूडेंट अगर आप सही तरह पढ़ोगे तो बोर्ड परीक्षाओं तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अभी आप सभी को पता है स्टूडेंट की लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से आपका ना तो कोचिंग खुला हुआ ऑफलाइन और ना ही कॉलेज, तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम आपको बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो यार। अभी आपकी PCM की क्लास चल रही हैं 12th के लिए और जल्द ही आपको इंग्लिश एंड बायोलॉजी की क्लासेस भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पूरी तैयारी इस बार हम आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं करते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार, हमारे से पढ़ के आप बोर्ड परीक्षाओं में 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो यार, क्योंकि सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं या फिर हमारी टीम कराने वाली है, जो टीचर्स हैं वो कराने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, चौथा सूत्र है E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है, वैद्युत बल है और Q नॉट क्या स्टूडेंट यहाँ पर परीक्षण आवेश है। आगे बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये होता है, आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, E बराबर 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। E क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी जानते हो। छठा स्टूडेंट, अब देखो अक्षीय और निरक्षीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में भी मैंने आपको कराई थी और निरक्षीय स्थिति में भी मैंने आपको कराई थी। तो अक्षीय स्थिति का सूत्र क्या है, ये वाला, E बराबर 9 इंटू 10⁹ 2P अपॉन RQ। तो यहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें स्टूडेंट तो हमारा ये वाला सूत्र होता है E बराबर 9 इंटू 10⁹ P अपॉन RQ। क्लियर सभी को। तो कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट कर दिया करो, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप सभी के साथ स्टूडेंट हम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, सातवां सूत्र है P बराबर Q इंटू 12। तो P क्या स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और Q क्या है, वैद्युत आवेश। आठवां सूत्र है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो टाउ क्या स्टूडेंट यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण, मोमेंट ऑफ टर्क्यू। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नवा है स्टूडेंट टाउमैक्स इजिकल टू PE। तो टाउमैक्स के यहाँ पर अधिकतम बल आघूर्ण है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो मैंने यहाँ पर जो पहला लेसन है उसके 2 पार्ट बना रखे हैं, पहला हमारा खत्म हो चुका है और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारा ये वाला यस। और पहला लेसन हमारा इसी के साथ समाप्त हो जाएगा, पहले लेसन में जितने भी सूत्र हैं ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला सूत्र है सेकंड पार्ट का फाई E बराबर EA cos थीटा, जो गॉसेस थ्योरम वाला चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाई E स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर वैद्युत फ्लक्स कह सकते हो, ठीक है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकंड सूत्र है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम आप सभी ने पढ़ रखी है, ठीक है।
तो यहाँ पर Q क्या है, वैद्युत आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है स्टूडेंट, वायुत्व निर्वात की वैद्युशीलता है। और तीसरा सूत्र है लैम्डा बराबर Q/L। तो लैम्डा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, और L क्या है, लंबाई है, Q क्या है, आवेश है। चौथा स्टूडेंट सिग्मा बराबर Q/A। तो सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सूत्र की। तो पांचवा स्टूडेंट रो बराबर Q/V। तो रो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, छठा सूत्र है E बराबर 9 × 10⁹ 2 λ/r। ठीक है, तो यहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। अगला स्टूडेंट सातवां सूत्र, इस पर देखो न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस आपको कराई थी। अगर हम गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालें तो हमारा ये वाला सूत्र हो जाता है E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। और अगर हम कोष के पृष्ठ पर निकालें तो हमारे ये सूत्र होता है। बस कुछ नहीं चेंजेस, इसमें स्मॉल r की जगह हम लोग कैपिटल R यूज़ करते हैं, और सारा का सारा सूत्र देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है। और जो कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्टूडेंट वो शून्य होता है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवेशित गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आप सभी बता सकते हो कि शून्य होता है। ठीक है, अगला सूत्र है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। QE बराबर mg। m के यहाँ पर द्रव्यमान है, g क्या गुरुत्व त्वरण है, q आवेश है, तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। अब देखो, अब यहाँ से हमारा सेकंड लेसन जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये लेसन वैसे हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप सभी अगर फॉर्मूला पहले याद कर लोगे तो आपको तैयारी न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो V बराबर W/Q, वैद्युत विभव है V, और W हमारा कार्य है। सेकंड सूत्र है स्टूडेंट वैद्युत विभवांतर का, VA - VB बराबर W/Q। तो VA - VB क्या है यहाँ पर, वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगला स्टूडेंट तीसरा सूत्र V बराबर 9 × 10⁹ Q/r। किसी बिंदु, कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालें तो हमारा ये सूत्र होता है। अगला स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसकी भी 2 कंडीशंस हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अगर हम अक्षीय स्थिति में सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है V बराबर 9 × 10⁹ P/r²। P क्या है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और स्टूडेंट अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो V बराबर होता है 0। ठीक है, इनमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करने हैं। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी PDF स्टूडेंट आपको आज 10 बजे, सुबह 10 बजे इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पांचवा सूत्र है स्टूडेंट U बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r। तो U क्या यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। छठा है E बराबर -ΔV/ΔX, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस विभव परिवर्तन भी बोल सकते हो। तो डेल्टा V यहाँ पर विभव में परिवर्तन है, और डेल्टा x स्टूडेंट दूरी में परिवर्तन। ठीक है, सातवां सूत्र है W बराबर PE1 - cos θ। तो W आप सभी जानते हो कार्य होता है, P आप सभी जानते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E आप सभी जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा जिस कोण पर हम उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना चाहते हैं वो है। आठवां है U θ बराबर -K PE cos θ। तो U θ यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, और सारी चीज़ें आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो लेसन उसके भी 2 पार्ट में आपको कराने वाला हूँ। ये सेकंड पार्ट है आपका संधारित्र तथा परावैद्युत। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस सेकंड पार्ट की फॉर्मूलाज हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, इसमें देखो न्यूमेरिकल्स बेसिस बात किए जाए तो स्टूडेंट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स हर साल पूछा जाता है, और इस साल भी आएगा। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप सही तरह लगाना जब मैं आपको कराऊं। ठीक है, और हर चैप्टर में आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। NCERT के भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, और जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनके भी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे, और प्रीवियस पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। यार टेंशन मत लो बस। ठीक है, तो C बराबर Q/V। C के स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत धारिता है, और Q क्या है, वैद्युत आवेश है। अगर हम विलगित गोलीय चालक की धारिता की बात करें तो ये सूत्र होता है C बराबर 4πε0A। तो A स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, रेडियस या फिर त्रिज्या। अगला सूत्र है थर्ड C/C0 बराबर K। K क्या स्टूडेंट यहाँ पर परावैद्युतांक है। अगर यहाँ पर देखो आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा 3 कंडीशंस मैंने बताई है, U बराबर ½ Q/V, U बराबर ½ CV², और U बराबर 1/2 Q²/C। तो यहाँ पर आपको देखो QVC, Q वैद्युत आवेश हो गया, V वैद्युत विभव हो गया, C वैद्युत धारिता हो गया। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हो। और U है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, रटने में या फिर समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को, वैसे भी रटने ही पड़ेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, और इसमें कोई समझने वाला पोर्शन तो होता नहीं है। पांचवा स्टूडेंट C बराबर ε0 K/A/D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर
जो प्लेटें हैं अगर उनके बीच हमने कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दी तो देखो संधारित्र की जो धारिता स्टूडेंट वो चेंज हो जाएगी और सूत्र क्या बन जाएगा ये वाला, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ पर टी क्या है, पट्टी की मोटाई जो हमने उसमें रखी है प्लेटों के बीच। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आता है यार। संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये सूत्र आपको याद रखना है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम संयोजन के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम प्रतिरोधों की बात करें तो वहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर के लिए तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पर जो श्रेणी क्रम है यहाँ पर ये समांतर क्रम है, अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और 8वां सूत्र है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की वैद्युशीलता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको जो वैद्युत धारिता, देखो 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो समाप्त हो चुकी है। यूनिट 2 है स्टूडेंट हमारा विद्युत धारा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक ही चैप्टर है, इसके फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो I बराबर Q/T, I क्या है, विद्युत धारा है। दूसरा है I बराबर NeAVD, VD अनुगमन वेग, और N है प्रति इकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थर्ड है स्टूडेंट स्मॉल j बराबर I/A। तो j क्या है स्टूडेंट यहाँ पर धारा घनत्व। तो देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, तो इनकी तैयारी आप कर लेना। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको एक बार फॉर्मूलाज और बताऊंगा, बट तब तक आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सुबह 10 बजे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चौथा है J बराबर NeVD, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। म्यू बराबर VD/E। तो यहाँ पर म्यू क्या है स्टूडेंट, गतिशीलता है, क्या है, गतिशीलता। छठा है स्टूडेंट R बराबर V/I। तो R यहाँ पर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है, और वैद्युत चालकता बराबर होता है 1 वैद्युत प्रतिरोध, या वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। आगे सूत्र बात करें स्टूडेंट तो एक और सूत्र हमारे यहाँ पर R बराबर ml/n स्क्वायर एटा। देखो ओम का नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है। टाउ स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, श्रांतिकाल है। क्लियर सभी को? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, बट डिसलाइक मत करना, बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट एक वीडियो को शूट करने में, ठीक है। नवा है रो बराबर R × A/L। तो रो स्टूडेंट यहाँ पर है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। 10 पर स्टूडेंट रो बराबर E/J। तो रो आप सभी जानते हो विशिष्ट प्रतिरोध है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J धारा घनत्व है। चलो आगे बात करते हैं। 11वां है J बराबर सिग्मा × E। सिग्मा क्या है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता। और 12वां है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 होता है, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, और T जिस टेम्परेचर पर वो बात कर रहा है उसका प्रतिरोध हमसे पूछ लेता है तो वो RT कहलाता है। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। 13 पर है वैद्युत ऊर्जा। यहाँ पर 3 कंडीशन है, W बराबर VI/2 जूल, W बराबर I²RT जूल, W बराबर V²T/R जूल। और अगर हम वैद्युत शक्ति निकालें तो इसी तरह 3 कंडीशन हमारी यहाँ पर बन जाएंगी। वैद्युत शक्ति बराबर P बराबर W/T, W का मान ऊपर से उठा के रखोगे तो VIT, T से T कैंसिल करोगे तो क्या बना, VI वाट, और P बराबर इसकी तरह T हटा दो बस तीनों में से, तो क्या रह गया, I²R वाट और V²/R वाट। क्लियर सभी को? चलो तो यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन वही 2 कंडीशंस हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, और समांतर क्रम के लिए स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। 16 पर स्टूडेंट 16वां सूत्र है E बराबर W/Q। तो E यहाँ पर क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। 17 है V बराबर E-IR। तो स्मॉल r यहाँ पर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। V क्या है, टर्मिनल विभवांतर। E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, और I क्या है, विद्युत धारा है। क्लियर सभी को? तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेल का अगर हम आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहें तो आपको ये सूत्र याद रखना है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1। और अगर विद्युत धारा निकालनी है चाहे सेल से ली जा रही है तब, तो I बराबर होती है E/R+R। R+R सेल का कुल प्रतिरोध हो जाता है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखना है, P/Q बराबर R/S, ठीक है। आगे बात करते हैं हम 21 मीटर सेतु भी आपको पढ़ाऊंगा, तो मीटर सेतु के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, कैपिटल S बराबर R 100 - L/L। तो यहाँ पर S क्या अज्ञात प्रतिरोध है। 22 पर है E बराबर K × L, K क्या है यहाँ पर विभव प्रवणता, और E आप सभी जानते हो सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। और 23 पर देखो यहाँ पर मैं आपको विभव मापी का उपयोग पढ़ाऊंगा। तो 2 सेलों के अगर विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं तो हमारे ये सूत्र निकल के आता है, और अगर हम विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते तो हमारे ये सूत्र। तो आपको ये सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सारे फॉर्मुलाज आप जल्दी से याद कर लोगे, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो स्टूडेंट देखो वीडियोज़ को लाइक करोगे, हमारे साथ
कोऑपरेट करोगे तो हम आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अभी आपको क्लासेस हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की लगभग आधा घंटे की मिल रही हैं। उसका रीज़न है यार, अभी देखो थोड़ा सा गर्मी भी पड़ रहा है, इस वजह से हम ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। AC वेसी हमारे यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको ये मिल रही वीडियो 30 मिनट की बहुत है। पूरा कोर्स हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट के साथ होगा। हमारे पर ट्रस्ट रखो, 8 से 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना हम जानते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।